हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन चंद्रवंशी आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने क्वेश्चन सेंटर हस्बैंड प्लस में। आज मैं क्लास 9 का हिंदी चैप्टर लाया हूँ, मॉडल एक्टिविटी टास्क का। ठीक ना, इसमें बहुत से क्वेश्चन दिए हैं, इसे बहुत ध्यान से इसे नोट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि तुलसीदास किस प्रकार से ईश्वर की अविचलन भक्ति पाने की बात करते हैं, विनय के पद के आधार पर वर्णन करें। इसका नीचे आंसर देखिए, नीचे लिख चुके हैं। ठीक ना, आप लोग अभी अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या आंसर है। ठीक ना, आंसर क्या दिया है कि तुलसीदास द्वारा ईश्वर की अविचलन भक्ति पाने की विधि राम भक्ति शाखा के सगुणोपासक कवि तुलसीदास जी की ईश्वर भक्ति विनय श्रद्धा एवं करुणा से अभिभूत है। उन्होंने अपने विनय के पद में ईश्वर की अविचलन भक्ति का सुगम उपाय सुझाया है। यथा तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति लहंगो। ठीक है, इसका आंसर और भी दिया इधर। ठीक है, देखिए आंसर क्या दिखा है। आंसर है कि ठीक ना, आंसर लिखा है कि अतः तुलसीदास जी की अविचलन हरि भक्ति का पद निम्न है। संतोषमय जीवन, क्षणिक नश्वर जीवन का भरोसा नहीं, कब अंत घड़ी आ जाए और का अंत नहीं, अतः सुखी संपन्न हरि भक्तिमय जीवन जीने का एकमात्र उपाय संतोषमय जीवन है। दूसरा दिया है परिहित धर्म पालन, हितमय जीवन ईश्वर भक्ति का अमोघ पथ है, फिर चाहे वह स्वहित हो या परहित, इसमें अहित का गुंजाइश तनिक भी नहीं। मन कर्म और वचन से हितमय ही चलन हो। 3 नंबर दिया कि गुण दर्शनमय सम शीतल मन सुख दुख में सम होते हुए इनके सदुपयोग जनहित में करने योग्य सम शीतल मनमय होने का प्रयास करना चाहिए, न कि हर काम में बुराई खोजने वाला बनकर जीवन एक तुल्य बनना। ठीक है, क्वेश्चन 2 दिया है। क्वेश्चन 2 क्या दिया है? क्वेश्चन 2 दिया है कि स्त्री शिक्षा ना, स्त्री शिक्षा के विरोधियों ने स्त्री शिक्षा के विषय में क्या कुतर्क दिए, पठित पाठ के आधार पर लिखें। ठीक है, इसका आंसर देखिए यहाँ पर दिया है, देखिएगा। ठीक ना, दिया है कि स्त्री शिक्षा के विषय में कुतर्क महादेवी वर्मा द्विवेदी द्वारा रचित, ठीक ना, रचित निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन में स्त्री शिक्षा के विरोधियों ने स्त्री शिक्षा के विषय में अदूरदर्शी विवेकहीन तर्क दिया है। उनकी दलीलें निम्न है। पहले न था इसलिए अब न होगा, बड़ा प्यारा तर्क है, निराला भी परिवर्तन संसार का नियम है। देखते हैं मानते हैं पर परंपरा तो परंपरा है, ठीक ही तो है, बिना परंपरा का जीवन बिना पेंदी का लोटा ही तो है। परंपरा का पालन समग्र जीवन जीना है। परूढ़ियों का क्या, महान ऋषि मुनियों के वंशज होने के नाते क्या क्या क्षीर नीर न होना चाहिए, लेकिन मुट्ठी भर तथाकथित स्त्री शिक्षा के विरोध में करते हैं। नेक्स्ट दिया है, ठीक है, आंसर उसी आंसर का है 2 नंबर कि स्त्रियों का पढ़ाना अनर्थ का कारण। शकुंतला थोड़ा ही पढ़ी और इतने में ही अनर्थ का डाला, दुष्यंत के को फेरे में डाल दिया। इसलिए स्त्री का पढ़ाना नहीं चाहिए, मानते भले हो, वरना शकुंतला के अनर्थकता का नजराना पेश न करे। ठीक है, 3 नंबर दिया है अनपढ़ गंवार को भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना। प्यारा दलील है
दलील है घबराहट कहीं स्त्री पुरुष से आगे न हो जाए। ठीक है, प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 क्या दिया है? प्रश्न 3 देख लीजिए। प्रश्न 3 दिया है कि यहाँ के सभी प्राणी उसे तुल्य, देवता तुल्य मालूम होते हैं। क्वेश्चन का है, क्वेश्चन क्या दिया है? प्रस्तुत अंश के रचनाकार एवं पाठ का नामोल्लेख करो और उपयुक्त अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक ना, इसका आंसर हम देते हैं। आंसर दिया है प्रस्तुत अंश के लेखक प्रेमचंद जी हैं। यह हिंसा परमो धर्म शीर्षक से लिया गया है। इसका व्याख्या दिया है कि प्रेमचंद द्वारा रचित हिंसा परमो धर्म कहानी के नायक जामिद जब गांव से शहर पहुंचा तो शहर के सभी लोग उसे देवता तुल्य मालूम हुए। दरअसल गांव से शहर को तुलनात्मक रूप से देखकर जामिद को ऐसा लगा देहात में न तो कोई मस्जिद थी न मंदिर, तभी सड़क में रोड जबकि सड़क की रोड या की होगा जबकि शहर की रोड चौड़ी, बड़े बड़े बाजार, अनेक मंदिर शहर में है, अनेक मंदिर मस्जिद थे। इसी तरह शहर की भौतिक विकास को देखकर उसने अपने मन में यह धारणा बैठा ली थी कि शहर के लोग सत्यवादी, दयावान, है ना, दयावान, विवेकवान आदि प्रवृत्ति के हैं, तभी तो भगवान उसे इतना कुछ दिया है। ठीक है, क्वेश्चन 4 दिया है कि कर में तो स्मृतियों की अंजलि मलयानिल का चल दुकुल आली। प्रस्तुत पदांश किस पाठ से लिया गया है? युक्त अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर वही बताते हैं। प्रस्तुत पदांश आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से लिया गया है। प्रस्तुत अंश का आशय यह है कि हाथों में मधुर यादों की अंजलि लेकर मलयालिन का दुपट्टा ओढ़कर धीरे धीरे क्षितिज में धरा पर उतर जाओ बसंत रजनी। ठीक है, क्वेश्चन 5 दिया है गुरु नानक देव के विषय में आप क्या जानते हैं? पठित पाठ के आधार पर वर्णन करें। नानक का जन्म ऐसे वक्त हुआ था उस समय मानव बाह्य आडंबर का चोला पहने सामाजिक व्यवस्था के ढांचे को तरमस रहा था। गुरु नानक देव ने मानव जाति को सच्चे धर्म के केंद्र सिद्धांत का पाठ पढ़ाया, जो था आंतरिक असहजता और बाह्य कुशलता। उनका कहना था कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य से ऊपर कुछ नहीं। उनका कहना था कि धार्मिक जीवन से अभिप्राय यह नहीं कि हम ऐसा जीवन जिए जो संसार से विमुख हो। यही ईश्वर साक्षात्कारता है, जहाँ जात पात नहीं वहीं प्रेम है। संसार में शायद ही ऐसा कोई देश हो जो यह दावा करे सके कि उस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा है। पठित पाठ के आधार सिद्ध करो। आंसर 6 है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध संस्कृत है क्या? उद्घाटित प्रस्तुत कथन संसार में शायद ही ऐसा कोई देश हो जो दावा कर सके कि उस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता। मैं सहमत हूँ, जो तो वर्तमान परिस्थिति में इस कथन के शायद शब्द को ही हटाकर प्रस्तुत करना चाहूँगा। दरअसल संस्कृति का स्वभाव ही है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब भी दो देश वाणिज्य, व्यापार अथवा शत्रुता या मित्रता के कारण आपस में मिलते
हैं तब उनकी संस्कृति आपस में प्रभावित करती है। आज पोशाक पहनने की कला हो या भोजन बनाने की प्राय एक साथ दुनिया भर में है। पहले एक देश में बुद्ध होते हैं तब दूसरे देश में ईसा मसीह का जन्म होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ध्वनि किसे कहते हैं। मुख्य रूप से ध्वनि कितने भेद हैं, वर्णन की करो, ठीक ना। आंसर 7 दिया कि ध्वनि भाषा व्यवस्था की वह पहली भाषिक इकाई जिसके फलस्वरूप योग से शब्द बनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के 2 भेद हैं, स्वरध्वनि, व्यंजन ध्वनि। स्वरध्वनि वे ध्वनियाँ जिसके उच्चारण में निर्गत श्वास में कहीं भी अवरुद्धता रुकावट न हो, उसे कहते हैं स्वरध्वनि। और दूसरा है व्यंजक ध्वनि कि वे ध्वनियाँ जिसके उच्चारण के दौरान श्वास जब मुखर विवर में पहुंचती है तो उसे जीभ का कोई भी भाग, दांत या होंठ मुख से बाहर निकलने में बाधा पहुंचाती है, उन्हें व्यंजक ध्वनियाँ कहलाती है।